तब किस तरह सॉल्व करना होगा। ये 2-3 क्वेश्चंस और लिख रही हूँ मैं, प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी सॉल्व कर लेना। अच्छा, लिमिट के क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरह होंगे कि इवेल्युएट limit x tends to infinity 2x11 5x6 plus 3x square plus 1। सिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 2x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अच्छा, और इसमें एक याद रखने वाली चीज है, इस तरह वाले क्वेश्चंस में अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी दी हुई हो, इस तरह वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल दिया हुआ हो। पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो डिवाइड फॉर्म में नहीं दी हुई, सीधा सीधा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की लिमिट जब माइनस इंफिनिटी होती है ना, तो इसका आंसर भी माइनस इंफिनिटी ही आएगा। माइनस इंफिनिटी का आंसर माइनस इंफिनिटी ही आएगा जब आप सॉल्व करोगे। सॉल्व इसको कैसे करना है, इसको मैं सॉल्व भी बल्कि कर देती हूँ। जैसे अभी तक हमने लास्ट उसमें क्वेश्चंस किए थे, कैसे किया था, इसको ऐसे करना है कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, और इसको क्या करें, इसमें क्या चीज कॉमन लें, x की पावर क्यूब, और ये बचेगा 2 माइनस 12x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन x क्यूब। अब जब लिमिट अप्लाई कर दोगे, जब आप इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करोगे, तो ये चीज तो आपकी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो गई और ये वाली टर्म भी 0 हो गई। और सिंपल जब लिमिट अप्लाई कर दिया तो एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। और कुछ नहीं करना, ये आगे आंसर। हाँ, 2 भी बचा है ना, तो 2 इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, इनफाइनाइट में आ गया ना। सही है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। और क्वेश्चन लिख लो, ये सॉल्व कर लेना खुद ही। लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है ये 2x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3।
इसको एक तो वो मेथड लगाओ और मैं क्वेश्चन दूंगी इवेल्युएट। अब इस इवेल्युएट में आप वो जो हमारा शॉर्ट मेथड था वो नहीं लगा सकते, आपको इसको सॉल्व करके बताना होगा। हाँ, आप आंसर चेक करने के लिए शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, डिग्री, सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। जब ऐसी डिग्री कम हो तो क्या होता है, आंसर क्या होता है, 0 होता है। आप इसको लेकिन पूरा सॉल्व करके बताओ। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं एक और देखता हूँ जरा। ये इफ लिखा हुआ है। मैम तो म्यूट हुई हुई है। बेटा अभी क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन आपको मैं लिखवा रही हूँ, ये है देखो, अभी तक तो हमने बिल्कुल लिमिट के जो क्वेश्चन किए थे ना वो बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्म में थे या रैशनल नंबर के फॉर्म में थे। न्यूमरेटर होता था, डिनोमिनेटर होता था। इस तरह के जब फॉर्म में आपके फंक्शन आ जाए, ये 2 स्टेप में लिखा हुआ है, 2 से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, शायद साथ में लिमिट भी दी हुई है और फंक्शन का बताया हुआ। और इसमें अगर क्वेश्चन हो जाए कि इवेल्युएट द लिमिट, तो ऐसे फंक्शंस को सबसे पहले क्या कहते हैं, इन फंक्शंस को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, जो कि पीसेस में डिवाइड हुआ हुआ है फंक्शन। नॉर्मल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमने जैसे हमने ये लास्ट में भी देखा, या वो जो हम फंक्शन करते थे अपना इजी लिमिट वाले की या नॉट 0/0 वाले की है, उसमें जैसे हमें 2 पे लिमिट मालूम करनी है किसी भी फंक्शन की, 2 का क्या मतलब होता था, हम इस तरफ वाली लिमिट भी मालूम कर लेते थे, सही है, और हम इस तरफ वाली लिमिट भी इसकी मालूम कर लेते थे। 2 था ना, -2 और 2+, हम दोनों तरफ की लिमिट मालूम करते थे और जो हमारा आंसर दोनों का आता था वही हमारी लिमिट होती थी। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है, जब इस तरह के फंक्शंस आपके पास आ जाएगा पीस वाइज में, इसका क्या मतलब हो, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें लिमिट क्या दी हुई है। लिमिट आपको कहाँ मालूम करनी है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस, एक्स किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल्स टू माइनस, हाँ, तो यानी कि लिमिट क्या हो गई, -1। -1। -1 चलो यहाँ कहीं आता है आपके,
अभी फंक्शन इस तरह का चला गया, हमें इस पे लिमिट मालूम करनी है। -1 पे इस फंक्शन की लिमिट क्या है, और ये फंक्शन इन्होंने कैसा दिया हुआ है, x अगर छोटा होगा -1 से तो उसकी वैल्यू ये है, यानी कि x जब अगर इस तरफ कहीं होगा तो उसकी वैल्यू है x -2, और x जब बड़ा होगा -1 से तो उसकी वैल्यू है x4 + 1। ठीक है, तो ये फंक्शन एक ही है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई हुई है, और आपको सिंपल उसमें लिमिट को पुट करके बताना है कि लिमिट आपकी क्या आ सकती है। और लिमिट हमें इसमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ f ऑफ x। इस f ऑफ x की हमें लिमिट मालूम करनी है। अब इस f ऑफ x की जब हम लिमिट मालूम करेंगे, सॉल्यूशन की सबसे पहले तो हेडिंग डलेगी, उसके बाद आप इसको लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू -1, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, इस -1 के ऊपर कौन सा फंक्शन आ रहा है, हाँ बेटा, कौन सा फंक्शन आ रहा है इस -1 के ऊपर, x upon x minus x अपॉन x -2। जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा फंक्शन, तो ये वैल्यू देगा। यहाँ पे आप लिख दोगे x -2, और जब आप लिमिट पुट करोगे इसके अंदर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/3 और 1/3। और ये आंसर कब आ रहा है, जब x की वैल्यू -1 है, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली लिमिट आपको माइनस तो मालूम माइनस कैंसिल। जी। सही है, सही। सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दूसरी साइड देखेंगे, हमें दोनों साइड की लिमिट मालूम करनी है। -1 f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और ये हो जाएगा क्या लिखूंगी मैं, प्लस में कौन सी वैल्यू आ रही है, अपॉन 4 + ये वाली आ रही है। जब x जो है बड़ा होगा -1 से, इस चीज को पढ़ने की जरूरत है, इसको समझ आने की जरूरत है। x जब 1 से बड़ा होगा, देखो ये लिमिट है, ये रियल नंबर लाइन है आपकी, -1 यहाँ पर दिया हुआ है, सीधे हाथ वाली लिमिट यहाँ प्लस में होगी, इधर वाला नेगेटिव साइन हम लेंगे। जब x 1 से बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या है, प्लस की तरफ चला गया, ये वैल्यू दे रहे हैं x/4 + 1, और जब आप लिमिट पुट कर दोगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, -1/4। ये -1 की वजह से 0 होनी चाहिए ना। जीरो क्यों होनी चाहिए, मैम लिखा हुआ है -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ी तो मैम वो है, क्या नाम है, 0। नहीं -1 से बड़ा, हम जो इजी लिमिट वगैरह कर रहे थे, या हम 0/0 लिमिट कर रहे थे, या वो जो हमने 2 साइडेड वाली लिमिट की थी, दूसरे पेज पर आऊँ जरा, ये जो हमने ये वाली लिमिट की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0, और या लिमिट x टेंड्स टू 1 x -1, इसमें क्या करते थे, ये 1 है, जब आंसर 1/0 आ रहा है तो हम क्या करते थे, 1/0 आता था तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि एक लिमिट प्लस वाली लेते थे,
एक लिमिट क्या करते थे, एक माइनस वाली। माइनस करते थे। तो हम इसमें कोई ये तो नहीं करते थे, हम इसमें जीरो पुट कर रहे हैं। हम इसको इमेजिन करते थे कि 1.00001 है, और जब 1 में से 1 पॉइंट, या हम अपने सपोज करने के लिए हम 2 ले रहे हैं, 2 में से हम 1 माइनस करते पॉजिटिव नंबर आता, और हम ये सपोज करते बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, और ये बहुत ही छोटा पॉजिटिव होने की वजह से आंसर इन्फिनिटी देगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम कोई छोटा नंबर रख लेंगे 0.9999, और जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस आएगा, ये नेगेटिव देगा। देखना क्या होता था, जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ तो आपको लिमिट दी हुई है कि इस नंबर पे आपको लिमिट मालूम करके बताना है, हमने उसको सिंपल पुट कर दिया। इसके ऊपर तो लिखा हुआ है ना, x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। माइनस ये 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 इसकी उसको इंडिकेट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जो आपकी रियल नंबर लाइन है ना, मैंने आपको इन क्वेश्चंस में भी कहा था कि आप लाइन को ड्रॉ करो जी जी। ताकि आपको समझ आए कि ये प्लस साइन दे रहा है, ये ना माइनस दे रहा है, तो ये वो चीज इंडिकेट कर रही है। लिमिट तो आपको ये पुट करनी है, इसके सीधे हाथ पे और इसके उल्टे हाथ पे मालूम करना है। लिमिट जो ऊपर लिखी हुई है वही पुट करनी है हाँ, दोनों। लिमिट तो वही होगी, लिमिट तो वही पुट की जाएगी। ठीक। ठीक है। ठीक है। और देखो ये तो इजी लिमिट बन रही है, अगर तुम लोग वैसे भी देखो ना तो ये तो इजी लिमिट बन रही है। सिंपल, इसको मैं -1 पुट कर दो, इसमें भी -1 पुट कर दो, ये आंसर तो दे रहा है आपको। इसी तरह इसमें भी -1 दोनों क्या कहते हैं -1 पुट कर दो, इसमें भी आंसर देगा। अब देखना ये है कि क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जब दोनों आंसर सेम आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें क्या आंसर आ रहा है ये, -1/4। -1/4। 3/4। 3/4। क्या दोनों साइड इक्वल है? नहीं इक्वल है, कह देंगे कि अनडिफाइंड लिमिट है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ये मैंने अभी उसमें से भी लिमिट का सिंपल क्वेश्चन में ये आपको एक चीज बता दी है, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम इसी तरह पीस वाइज फंक्शन में करेंगे। F is continuous is at x is equals to a। क्या मतलब हुआ, f of a must be defined। must be defined का क्या मतलब, ये अनडिफाइंड था ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन ये अनडिफाइंड था। अनडिफाइंड क्यों था, क्योंकि दोनों साइड सेम ही नहीं आ रही थी। कंटिन्यूस उस वक्त होगा कि फंक्शन जब हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की तो हमारे पास डिफाइंड हो, आंसर दे हमें ये। सेकंड चीज क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a, जब हम लिमिट मालूम करेंगे मस्ट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगी
एज अ फाइनाइट नंबर। और थर्ड चीज क्या होगी, आपकी जो लिमिट आप मालूम करेंगे वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। ये तीनों चीजें नोट करो, बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। बहुत आसान अल्फाज में ये चीज सुन लो कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस कब होगा, कि जब आप फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं उनके ग्राफ पे, आपका पेन नहीं उठेगा। यहाँ आपका पेन उठ गया और आपने फंक्शन बनाना शुरू किया, ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। फंक्शन उस वक्त तक कंटिन्यूस होगा जब तक आपका पेन पेपर पे से नहीं हटेगा। ये कंटिन्यूटी होती है। और डिसकंटिन्यूटी कब आती है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आती है। ये मिल ही नहीं रही, दोनों साइड सेम आ ही नहीं रही है, डिसकंटिन्यूस है। नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, स्टार्ट, चेंज कर दूं पेज। पढ़ने यस मैम, कर दूं। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि आपको मालूम करना है, चेक द कंटिन्यूटी। या दूसरी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चेक whether the function is continuous or not। अब इसको सॉल्यूशन इसका लिखोगे और सॉल्यूशन देख लो और से किस तरह करेंगे। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि देखो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, f of a must be defined। इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे फंक्शन में मैम। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 क्यों पुट करेंगे, एक तो चलो लिमिट दी हुई है, लेकिन हम पहले वो वाली टर्म देखेंगे। अब 2 किस में पुट करेंगे, 2 उसमें पुट करेंगे जिसमें जो फंक्शन की वैल्यू इक्वल्स टू 2 आ रही होगी। f of a is equals to f of 2। 2 पुट कर रहे हैं, किसमें पुट करूं मैं 2, ये नीचे वाले में मैम। सेकंड वाले में। सेकंड फंक्शन में। सेकंड फंक्शन में क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू 2 आ रही है ना। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 1। सही है, इसको एक तरफ कर दिया, ये 1 हो गया। एक कंडीशन चेक कर ली, इसका आंसर 1 आ गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट चेक करने की। लिमिट चेक करने के लिए हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लिख दो LHL, और
RHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। टू माइनस वाली टर्म्स कौन सी हैं? स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। वो वाली साइड जो कि 2 से छोटी है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये वाली साइड कौन सी रह जाएगी? 2x माइनस 3। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी 1 आया। हमें जान होई जी क्या कह रहे हो बच्चे? अच्छा, ये मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, ये फर्स्ट कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये यहाँ से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। एक तो होगी लिमिट दोनों की सेम दी हुई होगी, और लेकिन अगर ये 0 हो जाएगा ना, अगर ये सपोज ये 0 हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस दूसरे हो करने की जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर है। देखो, तो पहले ये वाला, अगर जो कुछ लोग होंगे पहले लिमिट चेक करेंगे, कुछ लोग होंगे पहले ये स्टेप चेक करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। सही, अगर कोई एक स्टेप में भी अगर अंदाजा हो जाएगा कि नेक्स्ट नहीं हो रहा तो फिर आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड जो पार्ट आपने क्या है? हर क्वेश्चन में 3 स्टेप्स ही करने, जो आपने कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन में मतलब हाँ, लिखवाया है। वो कंटिन्यूटी ना तीनों स्टेप से ही चेक होती है। सही है, ये तो बहुत इजी के क्वेश्चन आपके हैं। इसमें तो अंदाजा भी एक क्वेश्चन करके ही आपको हो जाएगा कि हमें क्या चीज करनी है, कि आपको तीनों स्टेप करने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है। सही है, तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। देखो x टेंड्स टू 2, आपने इसकी लिमिट चेक की और ये इसके इक्वल आ गई ना, f ऑफ 2 के इक्वल आ गई है। क्या हो गया? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें सेम आ रही हैं। इन तीनों चीजों का सेम आना जरूरी है। डिफर कहाँ होगा? मसला वहां आएगा जहां पे आप कि ये दोनों चीजें लिमिट लिमिट ही जहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो फिर आपका ये भी करने का फायदा नहीं है। जैसे मैं आपको ये हमने वो ये किया था, ये क्वेश्चन किया था, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तो इसकी लिमिट ही सेम नहीं आ रही, दोनों साइड ही सेम नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ये नोट कर लिया? यस मैम। जी, चलो मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। f of x हाँ जी, अब बताओ ये क्या है? क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को मैम आप ये कैसे सॉल्व डिसकंटिन्यूअस करोगे? फंक्शन, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कैसे डिसकंटिन्यूअस है आपको शो करना इसकी होगा। पहली कंडीशन जो आंसर, 0 के इक्वल आ रही है। हाँ वो जीरो, लेकिन नहीं, चलो 0 के इक्वल आ रही है। हम ये भी तो सोच सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड की 0 0 आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो हम नहीं इसको, रहा मैम ये। हाँ, हम इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या नॉट कंटिन्यूअस। हमें पूरा सॉल्व करके बताना होगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू जब 3 के इक्वल है, तो वो तो क्या आपको आंसर दे रही है? 0। वो तो 0 ही आंसर दे रही है आपको। उधर को फंक्शन लिखा हुआ ही नहीं है, बता दिया कि 0 आंसर है। चलो भाई, एक चीज तो हमने देख ली।
ये दूसरे जीरो कैसे आ केस गया? दिया हुआ ये ही है जीरो ना, कैसे क्वेश्चन किस में ही तरह? दिया हुआ है। समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं लिमिट आया? थ्री के इक्वल है मैम, वो जीरो ही है। वो क्वेश्चन के है ना, उन्होंने ये बताया है कि जब ये फंक्शन आपका इस तरह का है, ये रहा 3, सही है, 3 की प्लस वाली साइड पर आपकी वैल्यू है 5x+3, और 3 की लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू है x² - 6x। गणना नहीं करी हूँ। और बिल्कुल इस 3 के ऊपर आपके वैल्यू 0 दे रहा है। सही, जैसे यस इस क्वेश्चन में 3 के ऊपर 0 नहीं दे रहा था, 1 दे रहा था वैल्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ना, और ये हो जाएगा x² - 6x, और RHL क्या हो जाएगी? थर्ड वाले हो जाएगा। limit tends to 3 प्लस थ्री yes 5x 5x प्लस प्लस, +3 अब इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करके क्या आएगा? 9 - 18 क्या हो गया? -9। ये तो देख के हमें पता चल गया डिसकंटिन्यूअस है। 18 क्या हो गया? फंक्शन इज discontinuous डिसकंटिन्यूअस, नॉट इक्वल्स टू LHL। ये फर्स्ट स्टेप फिर भी समझ नहीं आया। फंक्शन 3 = 0 कैसे आ गया? वो उन्होंने वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। ये जो दूसरे सेंटर क्वेश्चन वाला में जीरो, हाँ, सेंटर वाला 0, ये किस तरह है? बेटे ये मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं फर्स्ट हाँ, स्टेप में 0 कैसे आया, आप ये बताएं। अच्छा, मैंने फर्स्ट स्टेप में 0 में ऐसे लेकर आई। अच्छा देखो, अगर मुझे एक बात बताओ, ये हमने नहीं लिखा हुआ, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ठीक है। और लिखा हुआ है ये, सही है। जी, अब तुम फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर 3 हो रही है? एग्जैक्ट 3 किस पॉइंट के इसके ऊपर ऊपर हो रही है? इसी के ऊपर हो रही है, 5x इसके + ऊपर 3 होगा। पे, है ना? जी, आपको किस तरह पता लगा कि 5x + 3 पे पूरी वैल्यू 3 दे रहा है? क्योंकि क्योंकि ये, पुट किया, क्योंकि ये हाँ, ये इक्वल। इक्वल्स टू का साइन है, जी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये वाला स्टेप को स्किप किया है, ये नहीं है। इसको छोड़ दिया, इन्होंने इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, आगे समझ आगे। डायरेक्ट बता दिया है, इसको इक्वल कर दिया। जी और जी, तो इन्होंने वैल्यू बताया कि पुट आपको करेंगे पुट 0 करने ही की आएगा। जरूरत नहीं है, हमने उस वैल्यू को, हाँ, हमने बस जी जो भी जी वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां 0 ही आ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस तो बनाना है ना, उसके लिए उन्होंने बता दिया इस पॉइंट पे ये 0 वैल्यू दे रहा है। और हमने फिर चेक भी किया तो हमें पता लगा इस पॉइंट में ये -9 वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे ये 18 वैल्यू दे रही है। फंक्शन तो कहीं से भी कंटिन्यूअस नहीं हुआ, फंक्शन तो कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर जा रहा है, कुछ यहाँ पर जा रहा है, कंटिन्यूटी तो इसमें कहीं पे भी नहीं दिख रही है। और जरूरी नहीं था कि यहाँ ये 0 देते, यहाँ कुछ और एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे। सही है, इधर इधर ये भी लिख सकते थे। ऐसे लिखने से क्या आएगा? ऐसे लिखने से भी 0 ही आएगा।
ठीक है, इसको जरा रीज्वाइन करना, क्लास बंद हो जाएगी, रीज्वाइन करना, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट? माइक बंद कर दो यार। म्यूट कर दो माइक, इसका ऑन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 स्टेप्स के ऊपर है और इसमें आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। किन किन पॉइंट्स पे, अब देखो लिमिट क्या है, सबसे पहला स्टेप जो है वो लिमिट देखने का है कि लिमिट आपकी इसमें होगी क्या, लिमिट क्या है इसमें? 1 2 3 है 1 2 3, ये 1 और 3 है। ओके ना। लिमिट क्या है? पहली लिमिट है 1 और दूसरी लिमिट क्या है? दूसरी लिमिट क्या है? -3 3 नेगेटिव 3 है मैम, 3 है ना, नेगेटिव ना पॉजिटिव, पूरी पूरी 3 है। अब आप मालूम करोगे एट x इज इक्वल्स टू 1, 1 और क्या करेंगे इसको? अब ये करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 1 पे हम वही सारी तीनों कंडीशंस को बारी बारी चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। अब मुझे ये बताओ f ऑफ 1 किधर हो रहा है, एग्जैक्ट 1 किधर वैल्यू दे रहा है?
सेकंड वाले में, हाँ किधर हो रही है वैल्यू? सेकंड वाले में। सेंटर वाले में। ये हो जाएगा 3 1 -3 और ये क्या हो गया 0। 0. ठीक है, वैल्यू 0 आ गई। अब इसकी लिमिट भी अगर दोनों साइड 0 आ जाएंगी तो उसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। सेकंड चीज हम मालूम कर रहे हैं LHL और RHL। लिमिट x टेंड्स टू कहाँ तक जाएगा ये 1 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 माइनस वाली साइड कौन सी होगी? जब x जो है 1 से छोटा होगा, और 1 प्लस वाली साइड कौन सी होगी? जब s जो है वो 1 से बड़ा होगा। जब आप 1 - 1 कर दोगे तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 0। 3 - 3 जब इसमें लिख दोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 0। अब थर्ड कंडीशन बताओगे कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट f ऑफ x function is continuous। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। अब कौन सा पार्ट रह गया जी? यावर कुछ कहना है? हेड वाला समझाइए लास्ट पार्ट। एक जब 1 से बड़ा होगा तो वो हम सेकंड वाले में पुट नहीं करेंगे। 1 से बड़ा होगा तो हमने सेकंड वाले में तो पुट किया, 3x - 3 में तो पुट किया जब 1 से बड़ी है वैल्यू। तो देखो जब 1 से बड़ी है तो ये लिया है ना हमने RHL। ये इस तरह है, ये देखो। अब इस पे समझते हैं। 1 से बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है? इस तरफ जा रही है, यानी कि प्लस। कौन सी वैल्यू होगी 1 से बड़ी में? 3x - 3। इस तरफ जो जाएंगी डायरेक्शन माइनस है वो, और वैल्यूज क्या हो गई? x - 1। ठीक है। अब इसी नंबर लाइन के ऊपर दूसरी लिमिट आपकी क्या दी हुई है? 3। दूसरी लिमिट है 3, और 3 की वैल्यू ये देखो क्या है? x जो है जब छोटा होगा 3 से, यानी कि RHL बनेगा, ये LHL बनेगा। 3x - 3 होगी। इसका ये RHL है और इसका ये LHL है। इसकी प्लस साइड यहाँ पर होगी। जब 3 बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? 4x + 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3, फिर क्या हो रहा है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 3, और f ऑफ 3 क्या है? पूरे एग्जैक्ट 3 वैल्यू कहाँ पर दे रहा है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में दे रहा है, तो हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे। 3 3 -3 9 - 3 6 आ गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट मालूम करते हैं। लिमिट पहले LHL और फिर RHL। LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी? ये वाली। और ये वाली का मतलब है 3x - 3। तो यहाँ पे भी देखो 3x - 3 तो आ रहा है जब x छोटा होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और 3x - 3। और जब वैल्यू आप पुट कर दोगे 3 3 9 9 -
3 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू सेम आ गई, दो वैल्यू सेम हो गई, इस वैल्यू को भी अब सेम आ जाना चाहिए ताकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन बने। क्या लिखूं यहाँ पे 4x + 2, और जब आप वैल्यू पुट कर दोगे 4 में 3 + 2 तो हो जाएगा 12 + 2 10। ये सेम नहीं आई। LHL नेगेटिव नॉट 10 आएगा। बिल्कुल RHL function is not continuous. नेगेटिव 10 आएगा मैम। नेगेटिव 10 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ चलो सही, बराबर तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका फंक्शन देखो इस पार्ट पे तो पूरा कंटिन्यूस बन रहा है, ये पार्ट के ऊपर आपका फंक्शन जो है आराम से कंटिन्यूस बन के जा रहा है, पूरा कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ तक कंटिन्यूस जा रहा है। फिर हम यहाँ 3 पे पहुंच गए, 3 की ये साइड भी देखो दोनों बराबर दे रही है, ठीक है, ये कंटिन्यूस यहाँ तक भी आ गया। यहाँ पर आके जो है आपके उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई। यहाँ पर आके आपका जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, गैप आ गया उस फंक्शन के अंदर। पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस चलता हुआ आ रहा था, यहाँ तक कंटिन्यूअस रहा और यहाँ पर गैप आ गया। इसका ये मतलब है आप जो लिखोगे एंड जो इसका रिजल्ट होगा, तो हमने ब्रेक करके भी वैसे लिख लिया है कि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। जी जवाब कुछ कहना है? ठीक है, नोट कर लिया ये? हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से। ये सेंटर वाले को क्यों लिया लेफ्ट हैंड साइड में, 3x - 3 वाले को? 3x - 3 वाले में क्या हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर हाँ। वाले को ही क्यों लिया है? 3x - 3 वाले को क्यों लिया? अच्छा, सेंटर वाले में हमने क्यों लिया? एक मिनट, इसकी बात कर रहे हो? जी जी। अच्छा, हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें मालूम करना था RHL और LHL। पहले हमने इतने पार्ट को सपोज किया और हमने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सेकंड जो हमारा स्टेप है, सेकंड में हम करेंगे इसको सपोज करेंगे, सही है। ये वाली जो वैल्यू है ये कंबाइंड वैल्यू है, ये इस 1 को भी टच कर रही है, ये इस 1 का लेफ्ट हैंड साइड है और इस 3 का राइट हैंड साइड है। x की वैल्यू जब 3 से छोटी होगी, x की वैल्यू 3 से छोटी होने का मतलब क्या है? ये वाली साइड। x की वैल्यू 3 बड़े होने का क्या मतलब है? ये वाली साइड। जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन आ रहा है? ये वाला। 3x माइनस। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो कौन सा फंक्शन आ रहा है? -4x - 2 तो इसीलिए लिए। सही है, अभी मसला है। ठीक है। यावर आपने कुछ पूछना है? मैम जी मैम मुझे ये पूछना था कि फंक्शन कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कब होता है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे रात में पता ही नहीं चला था क्लास का। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस उस वक्त होता है, ये मेरे ख्याल में हमारी स्लाइड खत्म हो गई हमने। अच्छा, वो पूरा मिट चुका है, पहले हाफ में हमने किया है काम। वो फंक्शन कंटिन्यूअस उस वक्त होता है
एक तो इस तरह कंटिन्यूस फंक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा हुआ होगा, पीस वाइज फंक्शन दिए हुए होंगे। उसके बाद ठीक है मैम। फंक्शन आप सिर्फ ये 1 वाला ही देखो, फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होगा कि जब उसकी लिमिट दोनों साइड सेम आ रही होंगी, LHL और RHL, और वो लिमिट आप जब पुट करोगे फंक्शन में तो वो वैल्यू भी सेम आ रही होगी। ये तो एक वैसी वर्बल ठीक सी है मैम। बात है कि ये चीजें सेम आ रही होंगी तब होगा। ये करेंगे किस तरह? करेंगे ये इस तरह कि फंक्शन को पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसकी लिमिट क्या है। लिमिट 1 है, इस 1 की एक साइड प्लस होगी और एक साइड माइनस होगी, डायरेक्शंस हैं। जब x जो है 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या दे रहा है? 3x माइनस 3। जब x जो है 1 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या दे रहा है? x माइनस 1। और जब फंक्शन बिल्कुल 1 के ऊपर है, x इज इक्वल्स टू 1, तब आंसर क्या आ रहा है? 3x माइनस 3। इस पे भी 3x माइनस 3। अब इस 1 को हम बारी बारी तीनों साइड में पुट करके देखेंगे। इधर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, इधर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, और जब इधर पुट करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। तीनों साइड इक्वल आ रही है, 0 0। ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन ऐसा फंक्शन बने जिसमें कोई गैप ना आए। जहां कोई गैप आ गया, ब्रेक हो गया फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैम इसमें स्क्रीनशॉट लेने थे स्लाइड्स के। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो। लीव कर देना मैम। हाँ बिल्कुल, लीव कर दें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना फिर आप लोग लीव कर दें इंशाल्लाह। अब कल क्लास नहीं है हमारी, अब मंडे को क्लास होगी। मैम और स्लाइड्स है? जी? मैम और स्लाइड्स है, मुझे स्क्रीनशॉट लेने थे। नहीं, और स्लाइड्स वो पहले हाफ में चली गई थी ना, क्लास हमारी वो हो गई ओके थी, ओके खत्म मैम। हो गई थी। ठीक है, उसमें ठीक है खत्म मैम। हो गई। ठीक है मैम। ले लेना थैंक यू किसी मैम। और से आप। ठीक जी है, मैम ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मंडे को हमारी क्लास है। कल वाली क्लास हमने जो थी हमारी, हमने आज ले लिया। आज हमारी शेड्यूल क्लास नहीं होती है, कल वाली क्लास हमने आज ले ली है। अब मंडे को ठीक है क्लास मैम। होगी, उसके बाद इंशाल्लाह वेडनेसडे वाली क्लास देखेंगे। आपके मेरे ख्याल में काफी सब्जेक्ट्स का एक ही दिन है, तो यस मैम। अगर हाँ, वो मैं अपने शेड्यूल देख लूंगी, और फिर उस आपकी वेडनेसडे वाली क्लास को हम फ्राइडे पे शिफ्ट कर दिया करेंगे, और सैटरडे वाली क्लास एज यूजुअल होगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी जो आज की क्लास जो मैंने ली वो सैटरडे वाली मैंने आज ले ली है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से देखेंगे क्या करना है। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। तो मैं बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। आप लोग ऑफ कर थैंक यू सकते हैं। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।